नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com ईमानदार, निर्भीक और निडर पत्रकारिता करने के लिए आप पर निर्भर है, यानी जनता जनार्दन हमारे दर्शकों पर निर्भर है, जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, हमें सराहना करते हैं। यह तभी संभव है जब आप हमें आर्थिक मदद करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, सत्य हिंदी के सदस्य बने कुछ आर्थिक भुगतान करके। जब आप ऐसा करेंगे तो हमें वाकई में किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा इस ईमानदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करें। इसके साथ साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बातचीत करेंगे दरअसल एक बार फिर लखीमपुर खीरी मामले के और साथ ही साथ इस देश की राजनीति से जुड़े हुए एक बेहद अहम पहलू की। पहलू यह है कि लखीमपुर खीरी में जिस घटनाक्रम को आपने देखा था, उससे एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का जबरदस्त जुड़ाव है। लेकिन अजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद आज जिस तरीके से मीडिया के साथ बदतमीजी की, बदजुबानी की, उसकी एक तस्वीर आप देखें, फिर उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। करना है क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग हैं। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया तब से मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? ये आईटी से नहीं अरे साले चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया, गाँव में मिले थे। ये तस्वीर आपने देखी, यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी को अजय मिश्रा पर गर्व हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजय मिश्रा पर गर्व हो सकता है, देश की सरकार और देश की कैबिनेट को अजय मिश्रा पर गर्व हो सकता है, आरएसएस को अजय मिश्रा पर गर्व हो सकता है। लेकिन आज देश अजय मिश्रा के इस कृत्य पर शर्मसार है। शर्मसार सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि देश के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, जो केंद्रीय कैबिनेट में लिए जाते हैं, उनको समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। समाज उनको आदर्श के तौर पर देखता है। अगर वो एक मीडिया कर्मी को गाली गलौज करें, उसको मारने के लिए झपटे, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, तो आप उसको क्या कहेंगे? और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार के कानों पर जूं तक न रेंगे। ऐसे मंत्री को फौरन उसी वक्त बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ये अपने पद पर बने हुए हैं और अहंकार की सीमा यह है कि शायद इनको हटाया भी नहीं जाएगा। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दरअसल उस बेटे के पिता हैं जिनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा कि लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चलाई है, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद अजय मिश्रा गाली गलौज की भाषा में बातचीत कर रहे हैं। खुद एसआईटी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गठित की है, उसने अदालत में कहा है कि यह एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। यानी ये मंत्री महोदय जो गाली गलौज की भाषा में बातचीत कर रहे हैं, पत्रकारों को झपटने की भाषा में बातचीत कर रहे हैं, इनके बेटे ने प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी करके गाड़ी चढ़ाई थी। इनकी हिम्मत देखिए, ये पत्रकारों को गाली दे रहे हैं वहां पे, और अभी भी सरकार में बने हुए मंत्री हैं। ऐसे में क्या कहा जाए?
क्या ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की साख पर एक बड़ा सवाल नहीं है? देश उनसे उम्मीद करता है कि देश के अंदर जो है वो कानून का शासन हो, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसी पर हम करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए प्रेम कुमार जी, हमारे साथ हैं यशोवर्धन आजाद जी जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, हमारे साथ हैं सतीश के सिंह जी न्यूज के पूर्व संपादक लंबे समय तक रहे हैं, और सबा नकवी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम, आपने ये तस्वीर देखी, इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या इस शख्स को देश के केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार है? आशुतोष जी, इस तस्वीर को देखने के साथ मेरे मन में यही भाव आया कि अब भी वो केंद्रीय मंत्री हैं और अब भी सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे लिए एक विवशता है कि हम उन्हें आदरणीय अजय मिश्रा टेनी इस रूप में बोले, क्योंकि वो देश के सम्मानित कैबिनेट के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सदस्य हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। ये भावना आई। अब ये विवशता शब्द मैंने इस्तेमाल किया। विवशता तो है कि वो केंद्र में मंत्री हैं, हम उनको आदरणीय बोलेंगे, लेकिन ये जो तमाचा, एक बात और जो है कि जो पत्रकार के लिए जो उन्होंने बात कही, पत्रकारिता को जो कहा, तो उससे तत्काल ये भी भाव आया कि पत्रकारिता अभी जिंदा है। सरकार अगर पत्रकार को गाली दे तो मतलब यह है कि पत्रकारिता में जान अभी बाकी है। ये भाव हमारे मन में आया। ये दो बातें मैंने स्पष्ट रूप से रखी, लेकिन ये चीजें हो क्यों रही हैं? पहली बार तो हुई नहीं है। पत्रकार की जान भी ली गई है उसी लखीमपुर खीरी की घटना में, जिसकी ये कड़ी आज इस रूप में आई है कि अभियुक्त के पिता गाली दे रहे हैं। उस अभियुक्त के पिता जिनके साथ आपको याद होगा प्रियंका गांधी जी ने एक अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी आप गृह राज्य मंत्री के साथ में फोटो मत खिंचवाइए, ये जो आप डीजीपी की जो पुलिस अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे खराब मैसेज जाएगा। उस वक्त लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी की बात तो बिल्कुल सबको समझ में आ रही है कि यह तस्वीर आगे जब कभी भी वो तस्वीर सामने आएगी तो ये अजय मिश्रा टेनी जो पत्रकार को गाली देता है, ऐसे ऐसे अपशब्द कहता है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। मुझे आश्चर्य भी होता है आशुतोष जी कि विपक्ष की जुबान में अब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा तो क्यों नहीं आया। ये तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने का समय है। क्यों? क्योंकि संरक्षण एक दिन में नहीं दिया गया है, एक दिन की घटना नहीं है। लगातार एक किसान आंदोलन जिस पर गाड़ी चला दी गई, केंद्र सरकार के मंत्री ने गाड़ी चला दी, पूरा अभियान चलाया गया कि ये गाड़ी तो चूंकि उस पर हमला हुआ था तो जान बचाने के लिए जा रही थी, वो दुर्घटना है, अनायास है। और इस तरीके से पूरी मीडिया खड़ी थी, मीडिया का एक वर्ग खड़ा था, उस बात को साबित करने में जुटा था। तो गाली तो उस मीडिया को भी पड़ी है, गाली उस मीडिया को भी पड़ी है और उसके व्यवहार के कारण भी पड़ी है। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने पत्रकार को गाली दी है तो इसका कारण है कि उस पत्रकारिता के कारण ही वो ये स्थिति पैदा हुई कि आज अजय मिश्रा टेनी को यहाँ पर खड़ा होना पड़ा है और बेटे को जेल में जाना पड़ा है, या साजिश की थ्योरी सामने आई है और ये स्पष्ट हुआ है कि साजिश हुई है। इसका और भी पहलू है, इसका पहलू सिर्फ इतना नहीं है, पहलू योगी मोदी सरकार के बीच का भी पहलू है और बहुत बड़ा पहलू है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।